हेलो स्टूडेंट, देखिए अपन को बीएससी जो फर्स्ट थर्ड ईयर में बीएससी थर्ड ईयर में आपको साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, जूलॉजी में आपको बीएससी थर्ड ईयर में साइनोबैक्टीरिया जो माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग में है ये। तो साइनोबैक्टीरिया को 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक ने शैवाल के एक वर्ग में रखा था। ठीक है, कौन से वर्ग में रखा था? मिक्सोफाइसी। तो जो ये जो होता है किस वर्ग में होता है? मिक्सोफाइसी में होता है अथवा साइनोफाइसी में। इसे नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी में सम्मिलित किया गया है। साइनोबैक्टीरिया को किस में सम्मिलित किया गया है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, हालांकि आपके बॉटनी में भी आपने पढ़ लिया होगा तो इसलिए ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी एल्गी में। ठीक है, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों ने नील हरित शैवाल को प्रोकैरियोटिक संरचना के आधार पर इसको जीवाणु माना। जीवाणु नाम का मतलब बाना ही नहीं साइनोबैक्टीरिया, इसलिए नील हरित शैवाल नाम दिया। वैज्ञानिकों की सिफारिश से इसे साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल कहा गया और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों ने इसे शैवाल को प्रोकैरियोटिक संरचना के आधार पर इसको रखा गया। ठीक है, तो ये मतलब क्या है? साइनोबैक्टीरिया के जर्नल कैरेक्टर है। एक्लिन तथा मोरिस ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा इसे सिद्ध किया कि नील हरित शैवाल जीवाणु से घनिष्ठ बंधुता रखते हैं। मतलब क्या रहता है? साइनोबैक्टीरिया यानी जो शैवाल हैं ये किससे? बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा एफिनिटीज या बंधुता रखते हैं, इसलिए इसे हमें नील हरित शैवाल नाम दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं। देखो इसका जर्नल कैरेक्टर जो होता है, ये देखो पहला पॉइंट जर्नल कैरेक्टर समान लक्षण। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। इंट्रोडक्शन में अपन लिख दिए कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये साइनोफाइसी में आता है, नील हरित शैवाल कहा जाता है। ठीक है, और ये साइनोबैक्टीरिया इसलिए रखा क्योंकि बैक्टीरिया से बंधुता रखता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और एक्लिन तथा मोरिस ने 1965 में, ठीक है, एक्लिन तथा मोरिस ने 1965 में इसे माइक्रोस्कोप में देखा और पाया कि नील हरित शैवाल जो है बैक्टीरिया से बंधुता रखते हैं। सॉरी, अब इसके जर्नल कैरेक्टर में अपन देखेंगे तो जर्नल कैरेक्टर में पहला, इस वर्ग के सदस्य को कोशिका संगठन जो होता है, पहला इसमें झिल्ली या मेम्ब्रेन बॉन्ड कोशिकांग का अभाव, इसमें कोशिकांगों का अभाव होता है। इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें साइनोबैक्टीरिया में फाइकोसाइनिन वर्ण के कारण नीले रंग के होते हैं। वर्णक जैसा इसको फाइको इरिथ्रीन या क्लोरोफिल ए या तथा कैरोटीन भी कहते हैं। याद रखना, जिसका नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? इसका नीला रंग दिखाई देना जो है क्लोरोफिल ए के कारण भी होता है, और या फिर जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन के कारण इनका कलर किस कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, साइनोफाइसी में स्टार्च के साथ प्रोटीन कण भी पाए जाते हैं। देखो साइनोबैक्टीरिया में स्टार्च के साथ क्या प्रोटीन कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें प्रकाश वर्णक लैमिला के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकाश तंत्र होते हैं। इनमें वर्णक क्रोमोटोफोर या क्रोमेटिन होते हैं ना, तो इसमें कोशिका द्रव बिखरे हुए पाए जाते हैं। जल उपरोक्त इलेक्ट्रॉन के स्रोत के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इसमें कोशिकाओं में जो वर्ण की द्रव या इसको क्रोमोप्लाज्म केंद्रक रंगहीन भाग क्या कहलाता है? केंद्रकीय द्रव या सेंट्रोप्लाज्म भी कहा जाता है। किसमें? साइनोबैक्टीरिया में। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया में क्या पाई जाती? गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और स्यूडो वैक्यूल्स भी पाई जाती। मतलब इसमें गैस वैक्यूल्स भी पाई जाएगी और स्यूडो वैक्यूल्स भी पाई जाती। इनके सदस्यों में सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन का क्या होता है? मोस्टली कमी होती है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें हिट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया में हिट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति में सेलुलोज रहित होती है। ठीक है, इनमें अमीनो अम्ल युक्त पेप्टाइड तथा अल्फा डाई अमीनो पॉमेलिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन जैसे साइनोफाइसिन स्टार्च होता है। ठीक है, इसमें संग्रहित भोजन ये इसके जर्नल कैरेक्टर हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। स्ट्रक्चर में आप देखोगे, ये देखो मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो होता है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पैंकराज तथा बोबिन ने 1963 में बताया। किसने? पैंकराज तथा बोबिन ने 1963 में इसका स्ट्रक्चर बताया। इसमें बताया कि इनमें सिलेमिका आच्छाद होता है। कोशिका एवं तंत्र के बाहर चारों ओर एक रंगहीन
एक आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, श्लेष्मिका आच्छाद कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखिए सेल बॉल पाई जाती। सेल बॉल 4 परतों की बनी होती है। इसमें जो सेल बॉल जो होती है, सेल बॉल कितने परतों की बनी हुई होती है, 4 परतों की बनी हुई होती है। तथा इसमें मतलब क्या पाया जाता है, देखिए भीतरी परत को एनेलिन एवं ग्लूमेटिक अम्ल की बनी हुई होती है। भीतरी परत क्या होती है, एनेलिन तथा ग्लूमेटिक अम्ल। जो भीतरी परत जो सेल वॉल की होती है वो किसकी बनी हुई होती है, एनेलिन, और दूसरी बनी होती है ग्लूमेटिक एसिड की बनी हुई होती है। तथा बाहरी जो होती है म्यूमेरिक, और जो ये क्या हो गई, दोनों अंदर की बॉल हो गई, और जो बाहर की बॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, म्यूरामिक एसिड की। तो ये आपको याद रखना होगा। इस सेल वॉल जो होती है साइनोबैक्टीरिया की, बाहरी परत जो होती है म्यूमेरिक अम्ल की होती है और आंतरिक एनेलिन और ग्लूमेटिन की बनी होती है। इसमें देखिए प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है या जीव द्रव जो होता है, वर्णकीय द्रव भी कहा जाता है, और दूसरा केंद्रकीय द्रव, 2 रूपों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, वर्णकीय द्रव के रूप में और केंद्रकीय वर्ण के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें ऑयल ड्रॉप के सूप पाया जा रही है। देखिए ये सेल बॉल है। सेल बॉल को मैंने बता दिया कि बाहर की परत जो म्यूरिन अम्ल की होती है और अंदर की एनेलिन और ग्लूमेटिक अम्ल की बनी होती है। फिर इसके बाद देखिए इसमें जेली कोट पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, फिर इसमें क्या पाया जाता है, थीकोकाइट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये समझ, तो आपको जर्नल चीज़ें ये पूछता है। सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर इसका जर्नल कैरेक्टर लिखेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर बना देंगे और पूरा इसमें लिख देंगे कि इसमें इसलिए क्या सेल बॉल पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। देन इसमें जो जीव प्रोटोप्लाज्म होता है 2 प्रकार का होता है, वर्णकीय द्रव और केंद्रकीय द्रव प्रकार का। 2 प्रकार का प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है जिसे जीव द्रव कहते हैं। साथ ही इसमें कोशिका भित्ति जो होती है, इसमें 2 परतें पाई जाती हैं, बाहर की परत म्यूरेन की और अंदर की परत एनेलिन और ग्लूमेटिन की बनी हुई होती है। अब इसमें दिया हुआ है कि डिफ्रेंसिएशन है साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, मतलब अब भिन्नता बताना है। अभी तो अपन ने समानताएं हो गई हैं सब, अब भिन्नता के अकॉर्डिंग साइनोबैक्टीरिया जीवाणुओं में क्लोरोफिल ए नहीं होता है, जब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मैग्नीशियम और फोराफाइन होता है जो क्लोरोफिल ए के समान होता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जीवाणुओं में हिट्रोस्टेटिस का अभाव होता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया में हिट्रोस्टेटिस पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषित जीवाणु ऑक्सीजन O2 नहीं निकालते हैं जीवाणु, जबकि साइनोबैक्टीरिया निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद नीलहरी शैवाल तथा जीवाणुओं में घनिष्ठ संबंध होने के कारण दोनों समूह के विकास की शाखाओं में क्या किया गया है, जीव जगत मेनोरा में द्वारा साइनोबैक्टीरिया तथा इनकी दूसरी शाखा साइजेंटा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन में ये क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनका क्लासिफिकेशन जो फाइलम साइनोबैक्टीरिया, क्लास मिक्सोफाइसी होता है, ऑर्डर इसका होता है क्रूकोकैल्सो कहलाता है, दूसरा ऑर्डर इसका होता है केमीमाइफोलेंस। तो मतलब आप ये 3 ही लिख देना, फाइलम साइनोबैक्टीरिया, क्लास मिक्सोफाइसी और ऑर्डर क्या लिख दोगे इसमें, क्रूकोकैल्स। तो ये इतना आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछता है तो आप इसको बता दीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।